ही प्रेरित हैं वह दिल्ली में भी व्यवस्था करेगा, हरिद्वार में व्यवस्था करेगा और अहमदाबाद में जरूरत है और बहुत जल्दी हम लोग उसकी तैयारी करके वहाँ पर भी एक भवन की वहाँ के लोगों का सहयोग लेकर के और बाहर की आवश्यकता पड़ेगी तो वे भी देंगे और वहाँ पर भी भवन की स्थापना करेंगे। योजना एक, ये संगठन एक रहेगा, व्यवस्था एक रहेगी सब जगह से। जैसे एक जयपुरिया भवन है, जगह जगह देखते हैं तीर्थ यात्राओं में, मारवाड़ी सेवा संघ है, जगह जगह देखते हैं धर्मशालाएं एक ही जगह पर सब मारवाड़ियों के लिए व्यवस्था दी जाती है, धर्म स्थानों में देखा जाता है, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में इत्यादि। उसी तर्ज पर हमारा यह जो ब्रह्मधाम से संचालित संगठन ऐसा काम करेगा। अब यहाँ पर साउथ में जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर हर राज्य जो राजधानी है उस राजधानी में एक एक गुरुकुल की स्थापना करना, आवासीय गुरुकुल, जो अपने बच्चों को आवासीय रखना चाहते हैं तो आवासीय के रूप में रहेंगे और बाकी कोई घर से भेजना चाहते हैं तो वैसे भी साधन की व्यवस्था से होगा। जो शिक्षा संस्कार युक्त मिले, दीक्षा युक्त शिक्षा मिले, उस तरह के ये 5 जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, इन राज्यों में बहुत जल्दी ही प्रयास करेंगे। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए उसको काम करने के लिए। जब तक समाज एक मंच पर नहीं आएगा, एक विचारधारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये कार्य सफल नहीं हो सकता है। जितने जल्दी आप इसमें इसको स्वीकार कर लेते हैं उतना ही जल्दी कार्य संभव हो सकता है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी जहाँ जहाँ अपने राजपुरोहित समाज के 5,000 3,000 लोग रहते हैं, वहाँ एक एक गुरुकुल की स्थापना करने की हमारी यह भविष्य की योजना है। अभी इतनी बड़ी योजना है, कोई एक व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं को चला सके। इसके लिए हमने एक योजना की है कि समाज के हर वर्ग को अपने से जोड़ें। ये अखिल विश्व राजपुरोहित खेतीश्री युवा सेवा संघ संत श्री संस्थान के माध्यम से हमने प्रयास किया। सबसे पहले शिक्षकों का सम्मेलन किया, शिक्षकों का एक संघ बनाया, संत श्री संस्थान शाखा शिक्षकों, वे लोग जुड़े। उसके बाद में जितने भी अपने समाज के वकील थे, वकीलों को इस संस्थान के माध्यम से एक मंच पर लाया। फिर डॉक्टरों का सम्मेलन किया, उनको जोड़ा, करीब 100 डॉक्टर जुड़े हुए हैं इससे। फिर उसके बाद में अधिकारियों का सम्मेलन किया। उसके बाद में अभी अभी हुआ इंजीनियर्स सम्मेलन, जो 82 इंजीनियर्स अपने संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमारी आगे की योजना है सीए परिवार जो एक बना हुआ, उसको भी हम समाज के कैसे जोड़ सकें। और ये इसमें 10 डॉक्टर जो टॉप 10 हैं, 10 इंजीनियर्स, 10 एडवोकेट्स और ये जो व्यापारी सम्मेलन की भी योजना हमारी है, 10 व्यापारी ऐसे और जो कुछ कार्य करता है, ऐसा मिलाकर करीब 100-150 लोग जगह जगह से छांट करके 10 की लोगों को छांट करके हम ऐसे एक टीम बना के ये पूरी योजनाएं व्यवस्थित हो, पारदर्शित हो। आपका जो एक एक पैसा जो आप लगे एकदम आपको दिखेगा, हाँ ये हमारा सही हो रहा है। हमारा समाज खेल जगत में आगे बढ़ना चाहता है तो हम करोड़ों रुपए लगा करके अपने समाज को खेल जगत में आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा जगत में जगह लगाना चाहता है, इस संगठन के माध्यम से अभी हमने प्रयास किया। खेतेश्वर विद्यापीठ बड़ले में एक मीटिंग की थी ISRS अधिकारियों की, अभी बैठक हुई और उन्होंने मिलकर के एक निर्णय लिया। उनको मैंने संयोजक बनाया कि आपको इस जितने भी कंपटीशन की तैयारियां होती है आपको काम करना है। प्रकाश जी जो हमारे अभी सबसे टॉप यानी अपने भारतवर्ष के पहले वह IAS अधिकारी हैं, प्रकाश जी, वह अपने इसके संयोजक बने। उनके साथ में गंगा सिंह जी हैं और जितने RS अधिकारी वो सब उनके साथ में मिलकर के ये कंपटीशन की जितनी भी काम होते हैं वो देखेंगे। समाज के आने वाले पीढ़ियों को हम फ्री जैसे पढ़ाते हैं ना, कुछ देते हैं भाई, अरे थोड़ा सा डोनेशन दे दिया। हम हमारी योजना दूसरी है, हम लोन देंगे बच्चे को 10,000 20,000 25,000 30,000 लाख रुपया 2 लाख 3 लाख उसकी पढ़ाई के लिए। और वह जब बच्चा कामयाब हो जाएगा तब वापस अपना बिना ब्याज का पैसा वापस दे देगा। उसके लिए हमने प्रारंभ किया, यह कार्य प्रारंभ अभी किया कि आज से पहली बार अपने इस संगठन के द्वारा IAS अधिकारी RS अधिकारियों ने 1-1 लाख रुपए का डोनेशन दिया। मतलब वही अधिकारी लोग कभी देते नहीं है, फिर भी ये कार्य देख करके 10 मिनट का
एक मीटिंग हुई, 1,16,00,000 रुपया इकट्ठा हुआ जोधपुर में, और वो करने वाले अधिकारी लोग हैं, और कुछ हमारे संगठन से ही कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं राजस्थान में, हर जिले के जो प्रभारी बनाए, उन प्रभारियों ने 11-11 लाख रुपया, एक ने 25 लाख रुपया करके 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अभी हम अगले साल से ही इसको लोन देने का काम करेंगे। जो भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसको लोन देंगे, जितनी आवश्यकता होगी। पहले उनका परीक्षण करेंगे, इनके अंदर योग्यता है कि नहीं है, और वह लोन 1 साल के लिए देंगे। 1 साल में अगर वह आगे बढ़ेगा तो दूसरे साल का लोन मिलेगा, और नहीं तो नहीं लोन बढ़ेगा। ऐसी व्यवस्था, ये सब जोधपुर में जो अपना हॉस्टल है, उस हॉस्टल को भी हम लोग कैमरों से भी पूरा व्यवस्थित कर रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पैसा लगा करके रख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हर कमरे में कैमरा रहेगा और उसका पूरा निरीक्षण होगा, तो उससे बहुत बड़ी सुंदर ये शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। ऐसा प्रयास अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, प्रेरणा से किया जा रहा है। इस सब योजनाओं से जब भी समय मिलेगा और जब योजनाएं अपने पास में आएगी, अपने भी क्षेत्र में शिक्षा का काम करना है, और आपके राजस्थान में कहीं पर भी शिक्षा का काम, अपने गांव में, आपके गांव में भी कोई अगर स्कूल में अर्थ का जरूरत है शिक्षा के लिए, तो जरूर आप शिक्षा के लिए सहयोग करना। जरूरी नहीं कि हमारे राजपुरोहित समाज जहां आपके, क्योंकि आपके पास में अर्थ है और शिक्षा के लिए आप करोगे तो वह अर्थ का बहुत बड़ा सदुपयोग होगा और बहुत उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा के जगत में काम किया हुआ, पुण्य की दान किया हुआ है। तो ये अपने समाज की ब्रह्मधाम आसोत्रा से संचालित योजनाएं हैं। इन योजनाओं से हम जुड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। अब ज़्यादा देरी नहीं करनी, जितनी देरी करेंगे उतना हमें ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हम तो एक देखा, एक मेघवाल समाज ने अपने समाज की बालिकाओं के लिए हॉस्टल बना दिया, तब मुझे लगा करे हमारा समाज तो पीछे नहीं है। पर अब इस विषय में चिंतन करना चाहिए, बहुत जल्दी प्रयास करना। पूज्य आत्मानंद जी महाराज जी ने जो काम किया युगों तक कोई नहीं भूला सकता है। उन्होंने जो हॉस्टल बनाए हैं, जो व्यवस्था समाज की शिक्षा के लिए, अब हमें थोड़ा सा ध्यान, बहुत अच्छी बात है कि आप हर तरह के प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं, हर तरह के जुड़े रहिए, पर थोड़ा सा ध्यान अपना पुण्य की कमाई शिक्षा की ओर अवश्य ही आप लगाइएगा, तो आपको बहुत, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सदैव याद करेगी। ये जो हमारा प्रकल्प है ब्रह्मधाम आसोत्रा का अखिल विश्व राजपुरोहित खेतीश्री युवा सेवा संघ, बहुत जल्दी हम इसकी योजनाएं लेकर के आप तक पहुंचेंगे। अभी हमने जब वहाँ सम्मेलन किया था, बहुत समय से हमारे इस 25 लोगों की हर जिलों से 2-2, 3-3 लोग लिए हुए हैं इस युवा सेवा संघ में। यहाँ एक शंकर लाल जी रेवतरा के, वो हमारे केंद्र की टीम में बहुत समय से सेवा में सक्रिय रूप में है। इस 5 राज्यों का कार्य को देखने के लिए, देखो कोई न कोई निमित्त तो चाहिए, विशेष करके युवा भाइयों को इस कार्य से जोड़ने के लिए युवा उद्योगपति अशोक जी रेवतड़ा, उनको अभी जोधपुर में ही हमने नियुक्त किया इस राज्यों के काम को देखने के लिए। ये जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, अब थोड़े समय के बाद में हम लोग मिल करके इस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए और आप सबको जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे कि हम जोड़ करके बहुत जल्दी इस शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में हम लोग मिल करके काम करें। गुरु महाराज जी का संदेश अंतिम में मैं दूंगा। 2:06 हो गया, 7 मिनट हो गया है, समय तो पूरा हो गया है, फिर भी 2-4 मिनट और लग सकता है, लगेगा। एक ब्रह्मधाम आसोत्रा से गुरु महाराज जी का संदेश है कि अपने समाज में पयों की कमी नहीं है, संगठन की भी कमी नहीं है, सब कुछ, पर थोड़ी प्रेम की थोड़ी थोड़ी कमी है। तो उन प्रेम को भी पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष गुरु महाराज जी एक प्रेम सभा का आयोजन कर रहे हैं, प्रेम सभा का। तो यह प्रेम सभा का लड्डू मेथिरा 30-30 हजार लड्डू बनते हैं, और जो ऐसी मान्यता है, एक बार प्रेम सभा लड्डू ले लियो तो गोडा दुखना बंद। मेथिरा लड्डू एक बार प्रेम सभा ले लियो तो वही प्रेम सभा इन साल अभी हर वर्ष जैसे आँखों का कैंप ब्रह्मधाम ट्रस्ट आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 500, 700, 1000 लोग
आँखों का चेकअप कराते हैं। 200, 150, 200 ऑपरेशन होते हैं, कभी कभी 300 भी हर साल में होता है। तो वह 21, 22, 23 3 दिन का कार्यक्रम है। उसमें 23 तारीख जो है, 23 दिसंबर के दिन प्रेम सभा का आयोजन गुरु महाराज जी ने किया है। इसलिए आप सबको प्रेम का निमंत्रण गुरु महाराज जी ने भेजा है। जैसे भी हो आ सकते हैं, या अपना प्रतिनिधि जो मारवाड़ में रहता है उनको भी भेज करके लड्डू जरूर मंगा लीजिएगा एक गुरुदेव का प्रेम का। यह प्रेम सभा में आप अवश्य ही पधारें। बस यह वहाँ अभी कार्यक्रम होने वाला इसकी सूचना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस राजपुरोहित नवयुग मंडल के माध्यम से मैं आप राजपुरोहित समाज के अंदर ये कार्यक्रम करने की योजना बनी, माध्यम ये बना, इन्होंने प्रयास किया। आज से नहीं, 3 साल से प्रयास, 3 साल से नहीं, इनके संकल्प तो बहुत पुराना होगा, फिर भी 3 साल से इतने सक्रिय थे, बार बार ये करते थे, मेल भेजते थे। मैं कभी मेल से नहीं आटा तो सीधा आना पड़े भाई, बिना आने से काम नहीं चलेगा। ये दूसरों को भेजते तो अनुमति, इस बार खुद आए और 2-4 लोगों को लेकर के आए तो गुरु महाराज जी ने तुरंत, मैंने कहा भाई आटा तो हाथों हाथ फैसलो है कि वाया काम कराने के लिए संभव नहीं आसोत्रा में, आप आओ और अनुमति लो। तो यह गुरुदेव ने इस कार्य के लिए निमित्त दिया। बाप जी कहे कि मारे तो बूढ़ा बूढ़ा पोतिए वाला है और इन्हें छोरा छोरा है बस, और टाबरों रो काम वो देखेला और बूढ़ों रो काम मैं देखूंगा। तो गुरु महाराज जी ने वैसे हम सबको दिया है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, भाइयों का, छोटों का प्रेम है। तो हमारा समाज बहुत कम समय में बहुत अच्छी उन्नति करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने प्रेम से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने आप को इसमें डुबो रहे हैं। बस जैसा सद्भाव है, प्रेम है, ऐसा बना रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में कर रहे हैं। जय गुरुदेव की, जय ब्रह्मा जी की।